सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सभी के? सब बढ़िया है भाई। तो यार कल जो है मैंने आज मैंने जो है अपना लास्ट व्लॉग डाला अपनी ट्रिप का, जो अपन श्रीनगर गए थे। और ये ना हर बार का हो गया है, जब भी मैं अपना लास्ट व्लॉग एडिट कर रहा होता हूँ ट्रिप का, तो एक बुरा सा लगता है यार कि ये ट्रिप भी खत्म हो गई। बढ़िया ट्रिप थी, मज़ा आया था ट्रिप पे, तो अच्छी थी ट्रिप यार। जो श्रीनगर ट्रिप थी बढ़िया थी। आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं भाई साहब मेनली उसके खर्चे के बारे में, क्योंकि आपने कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे भैया, बोला था मतलब कि जो है आप एक बार खर्चा बता देना कि गाड़ी आपका खर्चा कितना आया इस पूरी ट्रिप में। तो मेनली देखो, खर्चे मैं अपने बता सकता हूँ कि मेरा खर्चा कितना आया, बट मेरे खर्चे और आपके खर्चे में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता, थोड़ा बहुत नहीं बहुत अंतर हो सकता है। सबके अलग अलग खर्चे होते हैं। मेन खर्चे जो होते हैं ना, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया ये कौन से खर्चे थे। तो जैसे मान लो गाड़ी का खर्चा मेरा कितना हुआ, तो अगर एक आप अप्रोक्स आपको अंदाज़ा लग जाता कि हाँ भाई ये आगरा से इतनी डिस्टेंस थी तो इसलिए इतना खर्चा आया, वो तो हमारी डिस्टेंस 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा है या 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा है या प्लस और कर लो उसके अंदर आप, तो उसको आप कैलकुलेट करके अपना कर सकते हो। होटल का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप मैनेज कर सकते हो, है ना। कोई कल अलग होटल लेता है, लेकिन मैं खर्चा बताता हूँ ऐसा इस वीडियो के अंदर अपना कि अपना इस ट्रिप में कितना खर्चा आया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के कमेंट्स थे ना भाई साहब, बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, जिनको मैं बैठ के जो है पूरे टाइम पढ़ता रहता हूँ। और जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तब भी मैं पढ़ लेता हूँ उन्हें, बट क्या है रिप्लाई करने का नहीं हो पाता है, क्योंकि जब अपन ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो है फिर चीज़ें होती रहती हैं, तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है रिप्लाई कर पाऊँ। लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ। तो अभी सारे कमेंट मैंने पढ़े, लेकिन कुछ कमेंट्स थे जिनके मुझे जो है मैं सोचा लाओ मैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर ही जो है बता देता हूँ कि भैया इसका सीन ऐसे ऐसे है। तो कमेंट पढ़ते हैं एक बार, फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या सीन है। यार एक चीज़ है, जो वैष्णो देवी चढ़ाई करते हो अपना और फिर उतर के आते हो, तब तो हम वैसा फ्लो में ऐसे था मस्त चले गए चढ़ गए ऊपर, उतर के आ गए। जो अगले दिन दर्द तो इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन मतलब तीसरा दिन, यानी कि एक दिन चढ़े उसके बाद फिर अगला दिन तीसरा दिन जो पैरों में दर्द हो रहा है, ओए होए बस अब जोरदार वाला, पूरी बॉडी कमर सब एकदम मस्त, सारी मसल जो है ओपन हो गई हैं। उसके बाद मज़ा आ रहा है। बॉडी में पेन का जो मज़ा है ना, वो अल्टीमेट है। जो जिम करते हैं उनको पता होगा, जो पेन होता है ना उसका मज़ा अलग होता है, उसका एक स्वाद होता है। तो वो अभी हो रहा है, जुकाम हो गया है तो वो एक अलग स्वाद दे रहा है। जुकाम की और दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है। खैर चलो अपन ना स्टार्ट करते हैं कमेंट पढ़ना। जो मेन कमेंट है उन पे हम जो है जो अपन को बात करनी है बात करेंगे, और फिर जो है आगे बढ़ेंगे, फिर आपको खर्चा बताएंगे क्या खर्चा आया ट्रिप का। एक कमेंट है भाई कि एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जहाँ भी जाया करें चार्ज करते हैं तो वहाँ के चार्जर की स्क्रीनशॉट लोकेशन का आप जो है वीडियो के एंड में डाल दिया करें, तो इससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये कमेंट है। तो यार देखो, मैं जब भी गाड़ी को चार्ज करता हूँ तो वहाँ की लोकेशन के बारे में हमेशा बताता हूँ कि भैया मैं अभी इस समय हवेली पर हूँ और ये जालंधर में पड़ रही है और मैं यहाँ पर चार्ज कर रहा हूँ गाड़ी को, या फिर मैं सोनीपत में हूँ और मैंने हवाई अड्डे पर गाड़ी चार्ज करी है तो यहाँ पे। तो लोकेशन ना, वही एक लोकेशन मेनली मैं दे पाता हूँ, क्योंकि अब स्क्रीनशॉट में दे भी दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, आप उसे तब भी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन वो नाम से आप इजीली पहचान पाओगे, हाँ भाई ये इस लोकेशन पर है, तो नाम से सर्च करा करो यार, वो मिल जाएगा आपको इजीली, कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। स्क्रीनशॉट लगाना एट द एंड में तो मेरे लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि मैं ट्रिप में वीडियो 2-3 दिन बाद मान लो एडिट कर रहा होता हूँ, तो वो फिर चीज़ें ना, आप सेम डे कर रहे हो तो आपको याद रहती है भैया मेरे को ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, लगा दो। फिर वो बहुत सारा बंच वीडियोस का हो जाता है, फ़ोटोज़ का हो जाता है, तो वो उसमें से चीज़ों को याद रखना वो थोड़ा टफ हो जाता है एडिटिंग टाइम पर, तो वो थोड़ा सा ईजी नहीं है। बट हाँ, मैं लोकेशन प्रॉपर देता हूँ, भाई यहाँ पे चार्जर चालू है, यहाँ पर बंद है, तो आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो आकर के। तो इसके लिए मैं अभी इतना ही कर रहा हूँ, और मेरे को कुछ लगता है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा कि भाई मैं इसमें ये चीज़ ऐड करता हूँ। अगर आपको सजेशन है जो ईजी हो, है ना, तो ऐसा टफ ना हो कि मेरे को चीज़ें याद करके रखनी पड़ रही हैं, तो वो ज़रूर देना आप, तो मैं ज़रूर करूँगा। वैसे तो सारे ऐप हैं आजकल, सब पे आप चेक करो। मैं मेनली आयरा ऐप आजकल यूज़ कर रहा हूँ टाटा का, तो वो बढ़िया है समय, क्योंकि वो ऑनलाइन सारे दिखाता है, तो वो बढ़िया है यार एप्लीकेशन। अब वो टाटा वालों के लिए है तो एक अलग बात है, बाकी आप स्टैटिक वाला भी अच्छा खासा आज के टाइम में एप्लीकेशन बन गया है वैसा। उस पर जो है काफ़ी सारे चार्जर आ रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन दिखाता है, वो सारे दिखा रहा है वो, तो आप उस पर चेक कर सकते हो, है ना। तो मेनली आप ऐप यूज़ करो और लोकेशन के साथ डालो, मिल जाएगा आपको। एक कमेंट है भाई कि भाई अगर चार्जर प्री बुक किया है और वहाँ जाकर कोई और गाड़ी चार्ज पर लगी है तो क्या करें। देखो, अगर आपने जो टाइम स्लॉट बुक किया है
उस टाइम स्लॉट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी वहाँ पर चार्ज नहीं हो सकती है, सिर्फ आपकी गाड़ी ही चार्ज होगी। जो आपने अपने ऐप से अपने मोबाइल नंबर के जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वही गाड़ी आकर के यहाँ पर चार्ज पर लगेगी, दूसरी गाड़ी चार्ज स्टार्ट नहीं होगी, वो बंद दिखाएगा उसको, ठीक है। तो बंद क्या है, वो जो भी दिखाएगा, लेकिन उसकी गाड़ी चार्ज नहीं होगी। बस एक केस हो सकता है जिसकी मैं सोचता हूँ बार बार कि यार ये अगर हुआ तो फिर क्या होगा। जैसे कि मान लो कि अपन को चार्जर है, अपन ने प्री बुक किया हुआ था, कोई दबंग बंदा वहाँ पर पहले से पहुँच चुका है, अब उसकी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है। हम क्या, अपने कहा भैया हमारी बुकिंग है यहाँ पर, आप गाड़ी हटाओ, हमें चार्ज पर लगानी है। वो बंदा क्या, क्यों हटाऊँ, मैं पहले आया हूँ, तू अपनी कैंसिल कर, मेरी गाड़ी चार्ज होगी। तो किसी के मूड का उस टाइम पता नहीं होता है, तो वो किस मूड के अंदर बैठा हुआ है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। ये कहाँ कंप्लेंट कर लो, कुछ नहीं होगा। ऐप में तो करोगे, कंपनी पे चार्ज होना है, स्टैटिक है, इन पे तो करोगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो दबंगों कुछ नहीं कह सकते। बट यह है कि हाँ, गाड़ी दूसरी चार्ज नहीं हो सकती है, आपकी गाड़ी चार्ज पे लगेगी जिस टाइम स्लॉट है आपने बुक किया हुआ। मैं कई बार बुक करके गया हूँ, मेरी गाड़ी बड़े आराम से ईजिली लग गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती है, कोई दबंग वहाँ पर खड़ा होगा, वहाँ का लोकल, तो क्या करूँगा मैं, उसका मुझे नहीं पता है। एसओएच कितना है दोस्त अभी अपनी गाड़ी का, तो यार देखो अपनी गाड़ी का एसओएच जो है वो है 99% के आसपास। 47 गाड़ी चल चुकी है, टायर भी अपने जो है लगभग जो है घिसा दिए हमने पूरे। बट एसओएच अभी गाड़ी का अच्छी है, ऐसी हेल्थ अच्छी है, बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कल वाली वीडियो कमेंट है वाले, हर्ष भाई कार में कूलेंट कौन सा डलता है वो बता दो एक बार यार। कूलेंट है वो नॉर्मल डलता है ना, जो सब गाड़ी में डलता है। मेरे पास कूलेंट का डब्बा पड़ा है पुराना वाला, दिखाता हूँ कोई मोटर को। देखो ये वाला कूलेंट है इसके अंदर, टाटा कॉन्टस का ही। तो ये जो है वही डलता है जो सब गाड़ियों में है। भाई एक कमेंट है जो था, एक जब मेरी गाड़ी का कमेंट पढ़ता हूँ मैं, भैया आपने नदी में कचरा फेंका। तो मेरी वीडियो थी जब मैं सोनमर्ग से कटरा गया था, तो अपनी गाड़ी में जो वो था ना गैस सिलेंडर, उसका जो क्या कहते हैं उसे वाला, जो मैं लेके गया था साथ में सिलेंडर वाला छोटा वाला जो होता है, उसको क्या नाम बोलते हैं, उसका नाम भूल गया मैं, सिलेंडर का छोटा सा जो भी होता है, उसको आपने वीडियो देखी होगी अगर, तो वो लीक कर गया था। तो मैंने उसको जो है ऐसे मैं फेंकने के लिए डस्टबिन ढूंढ रहा था, तो मैंने जो है बगल में आपको एक नाला दिखाया था, वो नदी नहीं थी, वो नाला है भाई। तो नाले में कचरा था, तो मैंने वहाँ उसको फेंका नहीं है, मैंने बस वहाँ पे देखा कचरा है, मुझे लगा फेंकना चाहिए, बट मैंने नहीं फेंका। फिर मैं डस्टबिन देखा, डस्टबिन मिला, डस्टबिन डाल दिया मैंने। लेकिन देखो ऐसा होता है। और एक और चीज़ हुई थी, कई लोगों ने कमेंट किया ना, इससे आपको बताना पड़ रहा है चीज़ को, कि मैंने गेट खोला था और एक बोतलें गाड़ी फैली हुई थी। हम जो पानी पीते हैं ना, जो फाड़ा फूड़ी करते हैं, सब गाड़ी डाल देते हैं, ताकि जो है जब भी कोई डस्टबिन आएगा उसको वहाँ पर डंप कर देंगे। तो मैंने जैसे गेट खोला, वो बोतल नीचे गिरी प्लास्टिक की खाली, क्योंकि वो पड़ी हुई थी ऐसे ही। उसमें और भी थी यार 7-8 बोतल से ज़्यादा उसमें पड़ी हुई गाड़ी के अंदर, जो कोई फेंकी नहीं थी रोड पे। तो वो आके गिर गई। अब वो मैंने जो है उसका ब्लॉग मैंने वीडियो मैंने बंद किया होगा, उठा करके मैंने उसको डस्टबिन डाल दिया होगा। अब मैंने गेट बंद कर दिया। अब वो मैंने फ्रेम, अब मैंने उठाने का, अब मैं पूरा ड्रामा तो करता नहीं, ये मैं उठा के दिखा रहा हूँ, साहब देखो मैं डस्टबिन में लेके जा रहा हूँ, जिस चीज़ में करता नहीं हूँ। तो अब वो चीज़ मैंने मालूम नहीं दिखाई, तो अब उस पर कमेंट आ रहे हैं कि भाई साहब कि आप जो है कचरा रास्ते में फेंक रहे हो और नदी में फेंक रहे हो। पहली बात तो नदी नहीं, नाला था, और दूसरा वो सारा जो भी बोतल गिरी थी उठा करके डंप करी थी, और सारी बोतलें निकाल के सब डंप करी थी। फिर हमने जो है 7-8 बोतल थी गाड़ी के अंदर भरी पड़ी थी, और सब डस्टबिन डाल दी थी उसके बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि अपन जो है रोडों पर कचरा करते हैं, हम बहुत ध्यान देने वाले, हम दे दो। मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ और मैं इन चीज़ों बहुत ध्यान देता हूँ कि साफ़ सफाई रहे। मैं तो खुद चाहता हूँ साफ़ सफाई रहे, तो मैं इस तरह की हरकतें नहीं करता हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ पर कमेंट मत करो कि मैंने चीज़ें फेंकी हैं रोडों पे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पूरा इकट्ठा गाड़ियाँ, कूड़ा ना गाड़ी भरा रहता है, इकट्ठा फेंकता हूँ उनको मैं सबको। अब यहाँ पर ना काम चल रहा है, खट खट करता रहेगा, वीडियो में आवाज़ आती रहेगी, बहुत गंदा लगेगा। वीडियो गाड़ी में चलना है तो ज़्यादा बेटर से अपन जो है उसको शूट कर पाएंगे। ओह भाई साहब, यहाँ पे सही है, बाहर से आवाज़ नहीं आ रही है। गाड़ी में थोड़ा साइलेंट रहता है मामला, गाड़ी का जो उसकी प्रूफिंग है, साउंड प्रूफिंग अच्छी है इसकी। तो चलो ठीक है भाई, कमेंट्स यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो उस पर आते हैं कि यार देखो मैंने कितना खर्चा किया अपनी गाड़ी को वहाँ पर ले जाने में और वापस लाने में। गाड़ी का खर्चा बताऊँ पहले एक काम करते हैं, पहले बताऊँ आपको होटल का खर्चा, कि होटल में कितना खर्चा हमारा हुआ। तो यहाँ से हम जब श्रीनगर पहुँचे थे ना, तो हमारा जो रूम था वो था 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से, तो 6,000 रुपये का वो हुआ था 2 दिन का, 2 नाइट का मतलब। फिर सोनमर्ग में लिया था कुछ 4,000 रुपये का था वो, हाँ 4,000 का था वो। तो एक दिन का हमने, एक नाइट का हमने वो लिया था। उसके बाद हमने लिया था कटरा में 2 नाइट के लिए, तो वो 1,000 रुपये का था। तो 2,000 रुपये अपन वहाँ पर खर्च किए थे। तो ये खर्चा हमारा होटल का हुआ। टोटल हो गया हमारा 3, 6 और 10, 11, 12,000 रुपये हमारे लगे भैया होटल के खर्चे में। तो एक की
आपका ऊपर नीचे हो सकता है कि आप किसी महंगी होटल में रुक सकते हो या किसी और सस्ते में रुक सकते हो, वो डिपेंड आप पे करता है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, हर सबके खर्चे अलग अलग होते हैं। दूसरा, खाने पीने का खर्चा तो सबका अलग अलग होता है, वो आप देखो। उस पर मैं क्या रिकमेंड करूँ, मैं कितना क्या खा रहा हूँ उसका मैं भी कभी कैलकुलेट नहीं करता। और तीसरा जो मेन खर्चा है गाड़ी का, वो मेन है भाई, तो वो आप थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हो, उससे आपको एक अंदाजा लग सकता है कि हाँ इतना खर्चा हमारी गाड़ी का हो सकता है। तो हमारी गाड़ी चली थी कुछ 2540 किलोमीटर के आसपास, 2550 मान लो। अब इतनी गाड़ी हमारी चली थी पूरी ट्रिप में। कैसे? आगरा से श्रीनगर, श्रीनगर से जोजिला पास तक, फिर वहाँ से सोनभद्र स्टे किया, उसके बाद अपन कटरा गए, कटरा से जम्मू होते हुए अपन वापस आए आगरा के लिए। तो टोटल 2550 किलोमीटर। गाड़ी में जो चार्जिंग खर्चा हमारा आया, वो आया था साहब 5,500 रुपये का। बहुत ही सटीक अपन जो है गाड़ी में घूम करके आए। 5,500 रुपये हमारे खर्च हुए। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे ना भाई, 5,500 डिवाइडेड बाई 2550, तो हमारी गाड़ी चली है ना, पर किलोमीटर चली है 2 रुपये पर किलोमीटर हमारी गाड़ी का खर्चा आया। तो ये यार खर्चा बहुत सही था जो अपनी गाड़ी का लगा। इसमें हमारे 2 चार्ज फ्री वाले भी थे। एक था हमारा कुछ 53%, हमने 3% चार्ज करी थी सोनभद्र में गाड़ी, और एक 30% से 90% यानी कि कुछ 60% वहाँ पे चार्ज करी थी हमने गाड़ी। तो वो 2 फ्री चार्ज थे हमारे, उसमें पैसे नहीं लगे थे, तो उसको मैं कैलकुलेट भी नहीं कर रहा। और घर से हमारी जो है सोनीपत तक गाड़ी फ्री गई थी, जो घर पे चार्ज होके गई थी। तो ये 3 खर्चे ऐसे हैं जो फिर के पैसे नहीं लगे थे चार्ज करने को। तो ये खर्चा मेरा रहा भाई साहब गाड़ी का, जो एक्चुअल खर्चा है। आपको मैंने सारा एप्लीकेशन सब में जा के मैंने जो यूज़ किए थे सारे चेक करने के बाद मैं निकाला कि भाई ये खर्चा मेरा आया है। तो 2 रुपये पर किलोमीटर इज़ गुड। अगर मैं यहीं पर अपनी मान लो XUV को लेकर के जाता है इसको, तो इसमें कितना खर्चा आता अपनी गाड़ी के अंदर, तो इसका कैलकुलेट करते हैं भैया। 2550, इसको मैं अगर देखूं माइलेज गाड़ी का अपना, देखो हिल्स पे तो गाड़ी मेरे को इतना माइलेज नहीं देती है। हाईवे पर मैक्सिमम 18 का दे देगी, 19 का दे देगी, और हिल्स पर दे देगी ये 14 का, लास्ट एंड लास्ट 15 मुश्किल से। तो 16 ही लगा लेते, हटाओ चलो 16 का लगा लिया हमने एवरेज। तो 160 लीटर हमारा डीजल फूक जाता है इसके अंदर। तो जो भी है मैं ओवरऑल 90 से लगा लेता हूँ, हिमाचल में थोड़ा महंगा है, तो 14,350 रुपये मान लो। इतना खर्चा हमारा जो है इस गाड़ी से आता है, यानी कि मोटे मोटे 9,000 रुपये हमने जो है सेव किए इस गाड़ी से। 9,000 रुपये, जो कि हम होटल में अगर एडजस्ट कर दें तो हमारा होटल और गाड़ी का खर्चा डीजल के खर्चे में हमारा हो गया। तो ये फ़ायदा है अपनी गाड़ी से हमें हुआ। और सिंगल जगह हमें ये दिक्कत नहीं आई कि भैया हमें गाड़ी को जो है चार्ज करने के लिए भाई कहीं पर रुकना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखे होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ये आवाज़ बहुत आ रही है, मालूम पड़ेगा कि भैया हमने कहीं पे ऐसा कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं हुआ हमारा। कोई ये कमेंट करने आया यहाँ पर कि टाइम का क्या करोगे, पैसा उछाल लिया तो भाई साहब मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल सी बात, टाइम हमारा घंटा वेस्ट नहीं हुआ है एक जगह पर भी। बहुत मस्त घूमे हैं। गाड़ी चार्ज कैसे करनी है, क्या करनी है, प्लान कैसे करना है, अगर आप ये कहोगे ना मुझसे, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में। मैं चार्जिंग को कैसे मैनेज करता हूँ जब मैं ट्रिप पे होता हूँ। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताओ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा इस वीडियो कि वैसा गाड़ी अगर आप ट्रिप पर जा रहे हो तो प्लान कैसे करें, चार्जिंग के लिए टिप दूंगा आपको मैं। तो आप पहले कमेंट करो तब मैं बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा भाई। और टोटल खर्चा जो बताऊंगा आपको मैं, तो वो हमारा खर्चा हुआ था कुछ 29,000 रुपये के आसपास। टोल हमारा लगता नहीं है क्योंकि हमने फास्टैग का अपना बना रखा है पास। सिर्फ यमुना एक्सप्रेस पे हमारे लगे होंगे 700-800 रुपये के आसपास, वो लगे होंगे क्योंकि इस पर जो है पास काम नहीं करता है। बस यही था खर्चा हमारी ट्रिप का। तो 29,000 के आसपास हमारा खर्चा हुआ था पूरी ट्रिप में हम 2 लोगों का। तो बहुत मस्त घूम करके अपन आए। अपन आकर के गाड़ी को यहाँ पर खड़ी कर दिया है। इसको मैं चार्ज पर नहीं लगाया था रात में, इसको अब दिन में चार्ज लगाएंगे, है ना। अभी चार्ज हो जाएगी अपना। चलो भैया एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कमेंट कर जरूर बताना कि अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताओ मेरे को, मैं बनाऊँगा फिर उस पर।